विपक्ष कहता है कि राहुल गांधी जब बिहार में प्रचार करने आते हैं तो उनसे हम लोग और खुश हो जाते हैं, क्योंकि वो अपने से ज्यादा हम लोग का प्रचार करके जाते हैं। तो अच्छा ही लोग दर्शक को इंटरटेनमेंट करके जाते हैं। तो हम तो जिंदाबाद 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 आदरणीय मोदी जी के कार्य, आदरणीय नीतीश कुमार जी के कार्य, भाई उपेंद्र कुशवाहा जी हम लोग के साथ है, आदरणीय चिराग पासवान जी हैं, डॉक्टर संतोष सुमन जी है, जितन बाबू हैं, सबका आशीर्वाद प्राप्त है। तो उन लोग आवे चाहे नहीं आवे, तो उन लोग तो समर्थन है ही नहीं। और जनता कुछ इनसे मांग नहीं रहा है, कभी भी कुछ बोला नहीं, लेकिन ये सब जानते हैं जनता के बीच में कि हमको जीत के करना क्या है। और इसके वजह से इनके बीच जनता और इनके साथ घूम रहा है, और हम भी 10 दिन से इनके साथ हैं। उन लोग तो खाली अश्लील सब अमर्यादित भाषा बोलते हैं, लेकिन हम लोग शिष्टाचार में मर्यादित शब्द का प्रयोग करते हैं। जब आप यहाँ से चुनाव जीतेंगे तो आपका पहला ऐसा कौन सा काम रहेगा जो कि कुटुंबा विधानसभा के पूरे जो जनता है याद रखे? जी नमस्कार, आप देखना शुरू कर दिए हैं टाइम्स ऑफ बिहार और मेरा नाम विकेश कुमार। देखिए अभी हमारी मौजूदगी है कुटुंबा विधानसभा में, और हमारे साथ जो प्रत्याशी है उन्हें आप बेहद पहचान रहे होंगे, किसी परिचय का मोहताज नहीं है। एनडीए के प्रत्याशी हैं ललन भुइयां जी। तो चलिए आज इनसे जुड़ते हैं और बात करने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले टाइम्स ऑफ बिहार में स्वागत है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग को और आपके माध्यम से पूरा देशवासी को। कैसा लग रहा है जब क्षेत्र में घूम रहे हैं, प्रचार प्रसार कर रहे हैं, तो क्या रिस्पांस मिल रहा है लोगों का? देखिए, पहले आपको कुटुंबा विधानसभा के महान जनता, देवतुल्य जनता को आभार प्रकट करते हैं। और यहाँ मैं चुनाव नहीं लड़ता हूँ। अच्छा। यहाँ के कुटुंबा विधानसभा के सभी लोग चुनाव लड़ते हैं, इसलिए आप समझ गए होंगे इतना इशारा। टक्कर किससे है आपका? किसी से नहीं, किसी से नहीं। नहीं। सबका जमानत लोग, जब कुटुंबा विधानसभा के लोग लड़ रहे हैं, इसका अनुमान आप लगा लीजिए कि सभी वर्ग के लोग मेरे साथ हैं। अच्छा। सभी वर्ग के लोग। अब इसका याद रखिएगा, आज का दिन जो हम बोले हैं, हम नहीं बोल रहे हैं, कुटुंबा विधानसभा के जन जन का आवाज़ है। और बिहार में सबसे ज़्यादा मत से कुटुंबा विधानसभा के लोग कड़ाही छाप जीतेगा। पहला बिहार में सबसे ज़्यादा मत से। जिंदाबाद 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 क्या लगता है, कल के दिन राजेश राम भी टंडवा में रैली कर रहे थे, उनके पीछे भी जन सैलाब था, जयकारा हो रहा था। जन सैलाब तो उनका पीछे कभी रहा ही नहीं है। वो मजबूरी के विधायक रहे हैं। अच्छा। वो बड़े भाई हैं। हम किसी को टीका टिप्पणी नहीं करते हैं। पहला चीज़, हम कोई उम्मीदवार के नाम भी नहीं लेते हैं। अब बड़े भाई है, उनसे तो पहले भी हम आशीर्वाद ले चुके हैं। तो अब उनको तो खुदे कहे कि अरे भाई 10 साल रहे ना, अब तो कुटुंबा के लोगों को जान छोड़िए। अच्छा। अब कितना दिन परेशान करिए। आज राहुल गांधी जी भी आए थे। अरे वो तो जैसा टिकट हमरा मिलने के जैसा खुसुर फुसुर हो रहा है ना, खुसुर फुसुर जब होने लगा। अच्छा। तो भाई बड़े भाई का एहसास हो गया था, तो राहुल जी के पहले भी लाए थे। और अब तो जब टिकट मिल गया तो लाना ही था। तो इससे क्या होता है, वो तो राहुल जी, माननीय राहुल जी आए हैं, तो उनका भी मतलब अच्छा है, आ गए। हम लोग तो भाई राहुल जी की भी कदर करते हैं। हम लोग उनको देखिए, उन लोग तो खाली अश्लील सब अमर्यादित भाषा बोलते हैं, लेकिन हम लोग शिष्टाचार में मर्यादित शब्द का प्रयोग करते हैं। विपक्ष कहता है कि राहुल गांधी जब बिहार में प्रचार करने आते हैं तो उनसे हम लोग और खुश हो जाते हैं, क्योंकि वो अपने से ज्यादा हम लोग का प्रचार करके जाते हैं। तो अच्छा ही लोग दर्शक को इंटरटेनमेंट करके जाते तो हैं। हम तो बोलिए रहे हैं कि वो आए तो हमारा लिए कोई गैरफायदा नहीं है। और वो आते हैं तो भाई अब तो आप जनता जब यहाँ कुटुंबा विधानसभा, देखिए सभी लोग कहते हैं कि एक तरफ है धन बल, तो एक तरफ है जन बल। ललन भुइयां जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। तो जन बल बड़ा होता है कि धन बल, आप अनुमान लगा लीजिए। अच्छा, ये बताइए, जब हम जा रहे हैं, क्षेत्र में जा रहे हैं, तो आपका मुद्दा क्या हो रहा है, कैसे लोगों को आप समझा रहे हैं? हम 2010 से 15 तक विधायक रहे हैं।
बहुत से काम कर चुके हैं, जिसका बड़े भाई शिलान्यास और उद्घाटन करते रहे। अच्छा। लेकिन उसके बाद वो कुछ नया कार्य नहीं कर पाए। लेकिन बिहार सरकार से हम लोग कह के बहुत काम कराए हैं। और अभी जो अधूरा कार्य है, हम जब कहिए दे कुटुम्बा के विधानसभा के लोग विधायक होते हैं तो जो भी निर्णय लेते हैं उन लोग से पूछ के लेते हैं। जो ज़्यादा अति आवश्यक होगा वो काम पहले किया जाएगा प्रायोरिटी के तौर पर। कुटुम्बा विधानसभा में आपके तरफ से पार्टी के शीर्ष नेतृत्व जो लोग कर रहे हैं, क्या आपके प्रचार में आएंगे? आना चाहिए। देखिए, आना चाहिए। समय अगर मिलेगा हमारे आदरणीय नेता लोग के, तो यहाँ तो वेलकम कर ही रहे हैं लोग। और न भी आएंगे तब वो आशीर्वाद सब दे रहे हैं। क्या है कि उन लोग देखिए, आदरणीय मोदी जी का कार्य, आदरणीय नीतीश कुमार जी के कार्य, भाई उपेंद्र कुशवाहा जी हम लोग के साथ है, आदरणीय चिराग पासवान जी हैं, डॉक्टर संतोष सुमन जी है, जीतन बाबू हैं, सबका आशीर्वाद प्राप्त है। तो उन लोग आवे चाहे नहीं आवे, तो उन लोग तो समर्थन है ही ना। चलिए, आपके पास चूंकि समय कम है, अंतिम एक सवाल रहेगा। जब आप यहाँ से चुनाव जीतेंगे तो आपका पहला ऐसा कौन सा काम रहेगा जो कि कुटुम्बा विधानसभा के पूरे जो जनता है याद रखेगी? सिंचाई का जो, देखिए, कुटुम्बा विधानसभा में दक्षिणी बेल्ट है, वो सिंचाई के अभाव में त्रस्त है। हम लोग हरियाही डैम का मुद्दा रहा है, कोयल नहर तो मान लें कि पानी उन्हें दे रहा है, कभी कभी ये रहता है, लेकिन जो सिंचाई का प्राथमिकता पहला रहेगा और उसके बाद रोड नाली तो सरकार बना ही रही है। चलिए, जाते जाते हमारे न्यूज़ चैनल के माध्यम से अपने जनता जनार्दन को क्या संदेश देंगे? मैं कुटुम्बा विधानसभा के लोगों को मैं पुनः आभार प्रकट करना चाहता हूं और औरंगाबाद जिला, बिहार और देशवासी को मैं संदेश देना चाहता हूं कि उम्मीदवार को, सभी उम्मीदवार को मिलजुल कर चुनाव लड़ना चाहिए और जनता जनार्दन जो हमारे भगवान हैं उन लोग से आशीर्वाद लेना चाहिए। और आशीर्वाद हमारा कुटुम्बा विधानसभा में जितना उम्मीदवार है उन लोग का आशीर्वाद लेना ही नहीं आता है, तो आशीर्वाद देगा के? आशीर्वाद लेने के लिए कुछ चाहिए। ललन भुइयां जिंदाबाद। चाहिए का मतलब बता दिए, आशीर्वाद लेने का तरीका चाहिए। अच्छा। धन्यवाद। चलिए, धन्यवाद। जनता तो चलिए, देखिए ये थे जनता के हृदय के सम्राट हैं ललन भुइयां। अच्छा। हाँ, बहुत बड़ा साम्राज्य उन्होंने बनाया है जनता के लिए। क्या कहिएगा? हम तो ये कहना चाहेंगे, जो आपने ललन भुइयां हमारे विधायक जी से पूछे कि मुद्दा लेके आप क्या घूम रहे हैं, तो यहाँ जनता का जो है कि मुद्दा कुछ है ही नहीं। और वो खुद जानते हैं कि हमको क्या करना है। यहाँ पे जो सिंचाई की बात की है और उसी की बहुत बड़ी कमी रही है, वो बता भी दिए। और जनता कुछ इनसे मांग नहीं रहा है, कभी भी कुछ बोला नहीं। लेकिन ये सब जानते हैं जनता के बीच में कि हमको जीत के करना क्या है, और इसके वजह से इनके बीच जनता और इनके साथ घूम रहा है। और हम भी 10 दिन से इनके साथ हैं। अच्छा। और जब तक जीतेंगे नहीं तब तक हम लोग साथ रहेंगे और जिता के ही दम लेंगे। अच्छा, चलिए, ठीक है। तो चलिए, देखा आपने, अभी हमारे साथ ललन भुइयां जी मौजूद थे, जो कि कुटुम्बा विधानसभा के एनडीए प्रत्याशी हैं। इन्होंने हमारे न्यूज़ चैनल के माध्यम से अपनी बातों को रखा, कुछ जनता ने भी अपने बातों को रखा। अब आप क्या सोचते हैं इनके बारे में, आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में अपना राय दें। और अगर इसी तरह वीडियो देखना चाहते हैं तो बने रहें हमारे साथ। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।